अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोरिंगा फूड लोधरा और मैं हूं हकीम मोहम्मद इस्माइल। इलाज बिलग़िज़ा के साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज हम बात करेंगे ओकरा के बारे में। ओकरा यानी भिंडी। भिंडी एक आम सब्ज़ी है और बेशुमार खूबियों की मालिक है और मौसम पे आती है। इसके पाउडर, इसका बीज पूरा साल हमें मार्केट से मिल सकता है। हम बात करेंगे इसके मिजाज की। इसका जो मिजाज है वो सर्द तर बताया जाता है। सर्द तर मिजाज या गर्म तर मिजाज जो होता है, ये इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इसका जो इस्तेमाल है वो हम अक्सर सब्जियों में भी इस्तेमाल करते हैं और इसके सीड को, इसके बीज को मुख्तलिफ दवाइयों में भी हम इस्तेमाल करते हैं। वो एक कंपनी ने भी इसके बारे में, बाहर की कंपनी है, उन्होंने इसके बारे में एक चीज़ बनाई हुई है ओकरा इंसुलिन के नाम पे। और इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई ये इंसुलिन का ख़जाना है। ये विटामिन का ख़जाना है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, फुलाद, सेलेनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटाशियम, सोडियम, गंधक, जीस्ट, आयोडीन, बेशुमार खूबियों की हामिल है ये भिंडी। ये जो मशहूर बीमारियां हैं 5, डायबिटिक, शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए इंसुलिन जैसी नेमत है। असाबी कमज़ोरी हो, जिस्मानी कमज़ोरी हो, पट्ठों की कमज़ोरी हो, जोड़ों का दर्द हो, कब्ज़, गैस हो, मोटापा हो, इनके बीमारियों में हम इसको एज ए मेडिसन, दवाई के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। बेहतरीन तरीका ये है कि जब ये अप्रैल में, मई में, जून में ये सब्ज़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, सस्ती होती है, हम ये सब्ज़ी बनाकर खाएं। सब्ज़ी में हम इसको चिकन इस्तेमाल करें, मटन इस्तेमाल करें, बीफ इस्तेमाल करें, कीमा इस्तेमाल करें, या सादा ये भिंडी बना लें। लेडीज़ फिंगर भी इसको कहा जाता है। तो इसके अलावा इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा। शुगर के मरीजों को बहुत फ़ायदा होगा। कब्ज़, पुरानी कब्ज़ हो उसको बड़ा फ़ायदा होगा। अंदरूनी जो इन्फेक्शन हो जाती है, ज़ख़म हो जाते हैं, उनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये कवाम बन जाएगा, ये एक सेंसेशन बन जाएगा, ये एक सलूशन बन जाएगा, लेसदार, बड़ा प्यारा, जो ज़ख्मों को भी ख़त्म करेगा। और अगर आप इसको दवाई के तौर पे खाना चाहते हैं ना नाज़रीन, वो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आपने करना ऐसे है कि 1 पाव आपने ओकरा ले लेना है, भिंडी लेनी है 1 पाव। 1 पाव भिंडी लेने के बाद आपने करना क्या है कि आप इसको छोटे छोटे टुकड़े करें, इसको काट लें। काटने के बाद आप इसको ना 4 लीटर पानी में डाल लें। जब आप इसको 4 लीटर पानी में डालेंगे तो 1 पाव भिंडी होगी, 4 लीटर पानी होगा, उसमें डाल देंगे। खाना खाने के बाद आधा गिलास या 1 गिलास उस पानी से हल्का के निकालें, पानी छान के, वो पानी आप पी लें। अगर शुगर का मरीज़ है, जोड़ों के दर्द का मरीज़ है, मोटापा ज़्यादा है, तो आप 3 गिलास रोज़ाना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। लेकिन करना अगर 3 करेंगे तो जितना पानी आप उस 4 लीटर पानी से निकालेंगे उतना पानी उसमें और डाल देंगे, ताकि वो उसकी जो सतह है 4 लीटर की वो पूरी रहेगी, बरकरार रहेगी, वो कम नहीं होगी। और आपने सुबह दोपहर शाम में इसको 1 गिलास पीना है। इसका जायका भी कोई ऐसा माड़ा नहीं होता, अच्छा इसका जायका होता है। तो 12 दिन में इसका तकरीबन असर भी ख़त्म हो जाएगा और वो जो बीमारी होगी वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा आप इसका पाउडर बना लें, या जो इसके अंदर बीज होता है, जो सीड होता है इसके अंदर,
वो आप सीड भी, बीज भी, छिलका भी, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको खुश्क करके, ड्राई करके, पाउडर बना के कैप्सूल फॉर्म में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा बीमारियों के लिए ये कारआमद दवाई है। बड़ी इसमें एनर्जी है, पोटाशियम है, सुपर फूड का ख़जाना है। आप इसको इस्तेमाल करें, ख़ुद भी इस्तेमाल करें, औरों को भी इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अगर आप किसी भी बीमारी में मुबतला हैं, अल्लाह आपको हर बीमारी से महफूज फरमाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी रोज़ाना आने वाली वीडियो वक्त पे आपको मिल सके।